सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। तो इसके बाद हमने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ, जो कि दो वेक्टर्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जोड़ने के लिए तो बहुत अच्छा था। एज इन दो वेक्टर्स को हमें जोड़ना है या घटाना है। घटाना है, हमें कुछ नहीं करना, ओरिजिनल वेक्टर को नेगेटिव बना देना है। तो ये F2 वेक्टर, ये F1 वेक्टर, और आपको किसी ने बोला सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपने इसका अपोजिट वेक्टर बना दिया इधर। राइट, ये अपोजिट वेक्टर बना के आपने इसके अंदर जोड़ दिया। तो एक फील वाली चीज आती है, नेट फोर्स इधर आएगा। इससे ज्यादा ये काम का नहीं था। राइट, इससे ज्यादा ये काम का नहीं था, क्योंकि इससे एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं मिल रही थी। एक फ्लो, ओके, नो न्यूमेरिकल, नो एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी बहुत एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। राइट, दूसरा यूजफुल for only two vectors. Useful for only two vectors, क्योंकि दो से ज्यादा होंगे तो फिर इससे काम नहीं चलता। फिर एक और चीज होती है, मैंने बहुत सारी जो दकियानुसी बेकार सी चीजें हो चुकी हैं वो मैं बहुत कम पढ़ाना कर दिया हूँ आजकल शुरू। राइट, आई ट्राई टू टीच ओनली थिंग्स व्हिच आर रेलेवेंट टू प्रेजेंट जेईई फिलॉसफी रादर देन समथिंग व्हिच हैज बीन टॉट फॉर 100 years, 300 years, बड़ी यूजफुल होगी नहीं। पॉलीगन लॉ जैसे कि, राइट, व्हाट इज पॉलीगन लॉ? पॉलीगन लॉ में क्या करते हैं, वो ट्रायंगल लॉ का बहुत सारा सा एक्सटेंशन है। एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, एक वेक्टर सी, एक वेक्टर डी, ये हेड टेल हेड टेल हेड टेल रखते जाइए। और क्यों रखते जाइए समझिएगा। ए और बी हेड टेल रखा, तो दिस वेक्टर R1 वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। राइट, हमें चाहिए था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये चाहिए था। हमने क्या किया, ए प्लस बी कर दिया तो R1 वेक्टर आ गया, प्लस सी प्लस डी कर रहे हैं अब हम लोग, तो ये R1 में सी जोड़ा, ये R2 वेक्टर आ गया, इस R2 वेक्टर में डी जोड़ा, R2 वेक्टर प्लस डी इज अवर रिजल्टेंट वेक्टर फाइनल। तो ये R2 वेक्टर में डी जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर आ गया फाइनल। राइट, तो ये जो बीच के स्टेप से लोगों ने कहा इसकी भी क्या जरूरत है, आप सिंपली हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल रखते जाइए, तो एक टेल बचेगी, एक हेड बचेगा, एक हेड और एक टेल, इनको जोड़ दीजिए एंड यू वुड गेट रिजल्टेंट वेक्टर। हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल जोड़ते जोड़ते यहां पहुंच जाइए एंड यू गॉट इट। तो दिस वाज पॉलीगन लॉ। तो ठीक है भाई, इस तरीके से हम लोग दो से ज्यादा वेक्टर भी जोड़ लेंगे। तो ट्रायंगल लॉ प्लस पॉलीगन लॉ को एटलीस्ट एक बार साथ कर लेते कि मान लो दोनों कर, तो भी क्या कमी रह जाएगी हमारे काम में। अब हम दो से ज्यादा जोड़ सकते हैं, ठीक है, दो से ज्यादा जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं मिलेगी। दूसरा, दुनिया है 3D, can't solve for
3D वेक्टर्स के लिए हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप खुद सोचिए, यहां से ऊपर उठ के आ गया, ए और बी इस प्लेन में और सी ऐसा था, तो कोई कागज होगा ही नहीं, बना सकेंगे। जब कागज ही नहीं होगा तो ऐसे स्टिक ले लेके उसको एंगल पे ऐसे ऐसे करना, दैट इज नॉट मेक सेंस, राइट। तो वैसा कुछ चाहिए होगा हमको टू प्रोसीड विद दिस। सो दैट इज ट्रायंगल लॉ, और उसी का nth वर्जन पॉलीगन लॉ, ठीक है। और क्या सीखा हमने? और हमने सीखा था पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ बाय डेफिनेशन 2 के लिए है, ओनली फॉर 2। चूंकि सिर्फ 2 के लिए एग्जैक्ट देता है, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, लेकिन 2 के लिए क्योंकि हमें बहुत सारे वेक्टर्स को जोड़ना हो तो इसको रिपीटेटिवली यूज करना पड़ेगा, राइट। और एक स्टेप के बाद कॉम्प्लिकेशंस काफी बढ़ जाती है, क्योंकि पहला वाला एंगल आ गया मान लीजिए 38.3 डिग्री विद द ओरिजिनल वेक्टर, तो प्रॉब्लम्स विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो पैरेललोग्राम लॉ इज नॉट समथिंग विच इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। मैं इसमें 3D वाली कम इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि दो वेक्टर, राइट, आप लोग बोलेंगे सर देखिए ये जो है ना, ये तो 2D में है पर ये 3D में हो गए, नहीं, इसको घुमा के देखना है। तो दो लाइन ज्वाइनिंग तो एक प्लेन में लाई करेंगी सही, इसलिए 3D वाली कमी मैं इसमें नहीं कहूंगा। Now what to do to solve for situations where we have large number of 3D vectors. Okay? Large number may mean even 4, right? More than 2 लिख देते हैं, तो पता नहीं लोग क्या, more than 2 vectors in 3D. More than 2 vectors in 3D. यदि हमको ऐसी कोई सिचुएशन मिल जाए जहां पर कई सारे वेक्टर्स हो और 3D में हो, तो जो अभी तक हमने सीखा है वो हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। Whatever we have learned will not be sufficient to do this. And what is more practical, more chances of happening in the world? Something like this or something like this? ज्यादा प्रैक्टिकली हमें क्या चीजें मिलने की चांसेस है? ऑब्वियसली जहां पे 2 से ज्यादा फोर्सेस लग रहे होंगे, और या जो भी वेक्टर्स होते हैं 2 से ज्यादा लग होंगे, और वो 3D में होंगे, राइट। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। तो ये कॉन्सेप्ट यूनिट वेक्टर का इज समथिंग विच एक्चुअली इज द डिफरेंशिएटिंग आइडिया which would make vectors fall into the part known as algebra, right?
यदि किसी को मालूम हो तो एक बड़े जबरदस्त फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर थे रेने देकार्तस, जिनके नाम पे कार्टेशियन वर्ड आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बनाने वाले। व्हाट इज हिज मेजर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स? एनीवन? मैथ्स में उन्होंने क्या किया? बोले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ढूंढ दी। अरे वो तो ठीक है, नाम है। मैं हमेशा कहता हूं सिर्फ नाम जानने से काम नहीं चलेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्पेशलिटी क्या है? व्हाट मेक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्पेशल? व्हाट वाज द ज्योमेट्री? उसके लिए आप समझिए, ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहले कैसे लिखती थी। ज्योमेट्री बिफोर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप सिर्फ कागज पे ऐसे लाइन बोला तो बोलने से नहीं होगा, आपको ऐसे लाइन बनानी पड़ेगी। ट्रायंगल बोला तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। ऑलराइट, जब आपने एक लाइन बोली तो ये एक लाइन मतलब कि आदमी सोचेगा अच्छा ऐसी है वाली लाइन। लेकिन वंस यू ट्रांसलेट टू René Descartes' philosophy, this algebraic equation, alright, represents line. This algebraic equation represents line. और algebra में आने का फायदा ये होता है कि चीजों को यूज करना, हैंडल करना, बड़ी बड़ी चीजों से डील करना, वो सब बहुत आसान हो जाता है। राइट, हमको हर चीज को algebraic इक्वेशन में ब्रेक करना फायदे का ही। सर्कल बनाना है, उसकी जगह सर्कल की इक्वेशन लिख दीजिए। राइट, मच इजी। ये ज्यादा इजी है डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, रादर देन बना के। जैसे यदि आपने सर्कल अभी नहीं पढ़ा है, आप 11th के बच्चे, लेकिन जब सर्कल पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो उसमें पूछेंगे ये सर्कल उस सर्कल को काट रहा है तो बताओ उनकी कॉमन कॉर्ड क्या होगी, उसके फॉर्मूला लगे होते हैं वैसे तो, और ये क्या होगी टेंजेंट का जहां से वो हो रहा है, वो सब चीजें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत आसान होगा। बना के करने जाएंगे तो पागल हो जाएंगे। राइट, एंड जब यही आइडिया ऑफ रेने देकार्तेस 3D में लगाते हैं, वो भी हमारे सिलेबस में है लेकिन वो 12th के सिलेबस में, तो चीजें 3D में तो बनती नहीं कागज पे, उसमें सिर्फ यही तरीका बचता है 3D में सॉल्व करने का। जैसे कि 3D के अंदर स्फीयर की इक्वेशन ऐसी हो जाती है अबाउट सेंटर। अब ये 3D में तो बना नहीं सकता मैं, लेकिन 3D में आप सोचिए ये शेल एक प्लेन को काट रहा है, बना लो आप शेल और प्लेन, नहीं बनेगा। राइट, तो दैट फिलॉसफी ऑफ रेने देकार्तेस कि आप अलजेब्रा में कन्वर्ट करिए, वही फिलॉसफी है यूनिट वेक्टर्स की, तो जो मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूं।